हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर है। इस बीच एक तेज़ी भी देखी कि 62 से 66 पे गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट भी यहां पर बनती हुई नजर आई। और आज जो तेज़ी आई है उसकी वजह भी है। अगस्त को लेकर अच्छी रिपोर्ट आई है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईआरबी का जो प्राइस है वो 62 रुपीज़ का है। एक महीने में जहां था वहीं पर आ गया। आज हल्की सी यहाँ पर तेज़ी आई और उसकी वजह है कि भाई साहब जो रिपोर्ट आई है अगस्त में इनके टोल कलेक्शन को लेकर वो अच्छी आई है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और जहाँ तक एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 83% की तेज़ी भी है। हालांकि जो पैसा है वो इसने बहुत कम टाइम में डबल ही कर दिया, तो उससे भी ज़्यादा ही कर मतलब इसने कमा कर दिया था। 30 रुपये का शेयर जो था वो भाई साहब 70 पे चला गया था, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो ना, तो इसी साल फरवरी में ये लेवल छूने के बाद ये लगातार कंसोलिडेट करता भी नज़र आया है। तेज़ी आती है तो गिरावट आ जाती है, गिरावट आती है तो फिर से बाइंग इंटरेस्ट आता है। और कहीं ना कहीं ये जो 60 रुपये का लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। वो इंटैक्ट है तब तक ठीक है, नहीं है अगर वो टूटा तो आपको नेक्स्ट 50 से 55 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे, अगर 60 रुपये का सपोर्ट लेवल अगर टूट गया तो। और जहां तक आज के दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में आज 3% की तेज़ी थी, क्योंकि जो इनका अगस्त महीने में जो टोल कलेक्शन है वहाँ पर 20% का इजाफा हुआ है। और देखो ये एक्सपेक्टेड था कि इजाफा होना ही है, क्योंकि 5% तक के टोल कलेक्शन जो है, टोल चार्जेस है, वो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाए भी गए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज तेज़ी आई, क्योंकि जो टोल कलेक्शन देखो ईयर ऑन ईयर बेस पे हम काउंट करें, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के अगस्त के मुकाबले इस साल का अगस्त, तो 20% का स्पाइक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एक बड़ी वजह टोल चार्ज जो बढ़े हैं, एक वो भी है। और दूसरा देखो भाई साहब, धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं वो डेफिनेटली आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ ही रहा है भारत में। यहाँ पर जो कलेक्शन हुआ है इनका वो 503 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल 417 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो अच्छा कलेक्शन मैं कहूँगा, कोई बुराई नहीं है, अच्छा कलेक्शन है ये। और देखो कंपनी का जो काम है वो टोल कलेक्शन का भी है, कंपनी का जो काम है वो हाईवेज़ को बनाना भी है, इंफ्रा को लेकर अगर आप देखोगे तो। और यहाँ पर जो कंपनी के जो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि डिस्पाइट द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्योंकि भाई साहब रोड्स उखड़ रहे थे, ठीक है, हमने देखा बारिशों में रोड उखड़ रहे थे। इवन लैंडस्लाइड भी हमने कई बार देखे अलग अलग जगहों पर। तो इन सब के बावजूद भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस अक्रॉस सम ऑफ द प्रोजेक्ट दिस सीजन वी हैव ऑब्जर्व द रोबस्ट ऑन ईयर ग्रोथ इन द टोल कलेक्शन विद इन अवर असेट पोर्टफोलियो। वी एक्सपेक्ट दैट पॉजिटिव मोमेंटम टू कंटिन्यू शॉर्टन अवर अप्रोच फेस्टिवल सीजन। और जाहिर सी बात है, देखो फेस्टिवल सीजन में ऑटोमेटिकली जो आपको व्हीकल्स है वो ज़्यादा आपको सड़कों पे नज़र आ ही जाते हैं, घूमने वाले जाने वाले, तो टोल कलेक्शन ज़्यादा आपको बढ़ता नज़र ही आएगा। यहाँ पर अगर आप कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आया है वो 2 इनके होली ओन सब्सिडी जो है आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे और आईआरबी अहमदाबाद बड़ौदा सुपर एक्सप्रेस टोलवे, इन दोनों से तकरीबन 200 करोड़ का टोल कलेक्शन करा है इन्होंने, 2 हाईवेज से, ठीक है, 2 जो टोल कलेक्शन पॉइंट है वहाँ से। तो और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 1.25 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। आज 1 करोड़ 26 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर आज ट्रेड हुए हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 78 रुपीज़ का है, लो 4.5 रुपये का है। अगेन मैं कह दूँ 4.5 रुपये ये कभी नहीं गया है, ये एडजस्टेड प्राइस है। इसने भाई साहब ये स्प्लिट हो गया था, एक शेयर के 10 शेयर यहाँ पर बन गए थे और यही वजह है। इसका जो मार्केट कैप है वो 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन ये यूज़र्स हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है ये। और कंपनी अगर आप देखोगे इनके डिविडेंड के बारे में तो अच्छा पे करा है इसने इस साल। कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट हुआ है। पहले 10 पैसा इन्होंने फरवरी में पे करा, मई में और 10 पैसा पे करा, अगस्त में 10 पैसा और पे करा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, जो कि अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और जैसे कि मैंने कहा था कि 4.5 रुपये कभी नहीं गया, उसकी वजह यह है कि इसने बोनस दे दिया था, सॉरी स्प्लिट हो गया था, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे यहाँ पर, मतलब 45 रुपये का लेवल मान के चलो, ठीक है।
अगर 4.5 का अगर आप काउंट करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये 500 पे ट्रेड कर रहा था, अगर आपके पास इसके 100 शेयर्स थे तो आपको इसके 1000 शेयर मिल गए, मतलब आपके 100 शेयर बन गए 1000 शेयर, लेकिन शेयर प्राइस 500 से 50 पर आ गया यहाँ पर। तो ये प्राइस इसका एडजस्ट भी हुआ है। और कंपनी के बारे में अगर हम इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 61 का पी है। जैसे कि मैंने कहा, देखने में सस्ता लग सकता है 62 रुपीज़ का शेयर, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, सेक्टर पी 50 का है। यहाँ पर 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखो तो अच्छे हैं, डेफिनेटली बुरे नहीं हैं इनके फाइनेंशियल्स। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे इनके। 140 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले साल के 133 करोड़ के मुकाबले हल्का सा ही ग्रोथ है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन दिसंबर और मार्च में अगर आप देखोगे तो इनके 188 करोड़ तक के प्रॉफिट्स देखने को मिले थे, तो कम है उसके मुकाबले। रेवेन्यू भी 1970 करोड़ का रहा, जो कि अगेन मैं कम कहूँगा। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे आपको जून से तो आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हमें दिसंबर और मार्च में देखो तो उससे बहुत कम है। और डेफिनेटली देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेड होनी चाहिए किसी भी ग्रोइंग कंपनीज में, और जून के नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग थे नहीं, तो शेयर में भी रिजल्ट्स के बाद कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट देखने को हमें मिला नहीं था। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 30.42% पर है। और दिक्कत यह है कि प्रमोटर बेच रहा है भाई साहब, जम के बिकवाली करी इन्होंने जून क्वार्टर में। 34.39% से बेचकर 30.42 पर आ गए। उनमें से आधे से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। 13.61% की होल्डिंग गिरवी नहीं है, बाकी की 16.81% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रमोटर ने बेचा तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदा, नहीं, एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी। 47.22% से वो भी घट के 44.47% पर है। खरीदारी कौन कर रहा है? छोटे निवेशक। 7.5% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वही भाई साहब बढ़ के आ चुकी है ऑलमोस्ट 14% पर। डबल कर दी अपनी होल्डिंग इन्होंने, ऑलमोस्ट डबल कर दी यहाँ पर। तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। और दूसरी बात, जो हमने एक मेजर फॉल बीच में देखा था, उसकी वजह ये थी कि भैया सिंड्रा एक बहुत बड़ा ग्रुप है एफआईएल्स का, उसने यहाँ पर बिकवाली करी थी, जिसके चलते गिरावट आई थी। और अभी भी उनके पास बहुत सारी क्वांटिटी है, ठीक है, अभी भी भाई साहब वो 21-22% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम में वो बिकवाली ज़रूर करेंगे। क्योंकि अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लॉक इन लगा है इनके ऊपर, तकरीबन ये 6 महीने तक का लॉक इन लगा था, तब तक वो नहीं बेच पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी उसका भी 2 महीना हो चुका है, जब गिरावट हमने देखी थी उसका भी 2 महीना। जब ये 76 रुपीज़ पे गया था शेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 76 रुपीज़ का ये शेयर था। अगर हम यहाँ पर मैं आपको ठीक से दिखाऊँ, हाँ 76 रुपीज़ का शेयर था, और जैसे ही बिकवाली करी थी ये 66 पे आ गया था 2 ही दिनों के अंदर। इन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, जो सिंट्रा थे उन्होंने बहुत बड़ी बिकवाली, और ये जून महीने की बात है, ठीक है। उसके बाद जुलाई हो गया, अगस्त भी हो गया, सितंबर भी आ गया, 2 महीना ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ से। तो आने वाले टाइम में जब भी वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली ये ग्रुप जो है वो बिकवाली करने के लिए सामने ज़रूर आएंगे, और एक फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये एक मेरे हिसाब से अच्छा साइन नहीं है, और यही वजह कि शेयर अभी भी भाग नहीं रहा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा उनके लिए जो लॉन्ग टर्म का निवेश करना सोचते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से 50 से 55 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वो लेवल होगा जहाँ पर मेरे हिसाब से आपको खरीदारी के जो मौके हैं या फिर बाइंग इंटरेस्ट है, वो उस लेवल पर शायद आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।